कोड़े लगवाना और मजाक उड़ाना। 1. इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। 2. और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी ऊपरी वस्त्र पहनाया। 3. और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम, और उसे बहुत थप्पड़ मारे। 4. तब पिलातुस ने फिर बाहर निकाल कर लोगों से कहा, देखो, मैं तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंपना। 5. तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो, यह पुरुष। 6. जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्ला कर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ा दो, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। 7. यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताया। 8. जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। 10. पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है। 11. यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसीलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। 12. इससे पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तू कैसर का मित्र नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। 13. ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबत्ता कहलाता है, और वह न्याय आसन पर बैठा।
यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो यही है तुम्हारा राजा। 15 परंतु वे चिल्लाए, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। क्रूस पर चढ़ाया जाना। 17 वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानियों में गोलगत्ता। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्य को क्रूस पर चढ़ा दिया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। 21 तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग गए। भाग किए, हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। 24 इसीलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किसका होगा। यह इसीलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें।